तो हम बात कर रहे हैं तांडव में हिंदू देवी देवताओं का अपमान क्यों, प्रधानमंत्री पद की गरिमा को छोटा करके क्यों दिखाया, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हुए ये वेब सीरीज क्यों दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ये सवाल कि क्या हमारी पुलिस सिर्फ अधिकारियों के नाम, किसी एक सत्ता से जुड़े हुए व्यक्ति के नाम की लिखी हुई चिट मिलने के बाद लोगों को मार डालती है, ये भी अजब सवाल है। प्रजातंत्र में ये सवाल उठना बेहद लाजमी है कि क्या वाकई हमारा प्रजातंत्र इतना कमजोर है। सीधे मैं अपने पूरे पैनल को इंट्रोड्यूस कर दूं। शलभमणि त्रिपाठी सूचना सलाहकार है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के, मुकेश खन्ना जी जाने माने एक्टर, मानवी तनेजा एक्टर हैं, विनोद बंसल जी है नेशनल स्पोक्स पर्सन है विश्व हिंदू परिषद के, आकाशदीप साहब है डायरेक्टर है, प्रियदर्शनी सिंह एक एक्टर है और सैयद जरीन एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है जो कि लखनऊ से मेरे साथ जुड़ी हुई है। लेकिन सबसे पहले हेमलता शर्मा जी मेरी एक दर्शक जयपुर से जुड़ गई हैं। हेमलता जी क्या कहेंगी आज आप इस पूरे विवाद पर? देखिए, मेरा ये कहना है कि ये हिंदू संस्कृति की सहिष्णुता की मिसयूज किया जा रहा है। जिस प्रकार से ये हमारी देवी देवताओं पर प्रहार कर रहे हैं, क्या इसमें इतनी हिम्मत है कि अपने नबी के लिए बोल पाए? क्या इतनी हिम्मत है कि ये लव जिहाद पे कुछ बोल पाए, ये हलाला पे कुछ बना पाए, या इनकी जो धर्म की कुरीतियां है लव जिहाद पे कुछ बोल पाए? शायद ये नहीं कर पाएंगे। शायद इनको लगता है कि हमारे यहाँ पर सर कलम करने की अथवा फतवा जारी करने की प्रथा नहीं है, परंतु शायद इनको ये पता नहीं है कि जिस दिन तमाम हिंदू परशुराम बन जाएगा उस दिन इनको बिलों में छुपना मुश्किल हो जाएगा। मैं तमाम हिंदू सनातनियों से ये कहना चाहूंगी कि प्रतिकार करें ऐसी वेब सीरीज का, और ये जो अपने आप को हीरो कहते हैं, चाहे वो सैफ अली खान हो चाहे डिंपल कपाड़िया हो, ये समझ लें कि हिंदुओं की सहिष्णुता की परीक्षा लेना बंद कर दें। जिस दिन हिंदू परशुराम बन गया उस दिन इन लोगों को बिलों से छुप छुप के जाल पे जहां पर भी ये छुपेंगे उनको निकाल निकाल के इनका सर्वमूल नाश किया जाएगा। अब ये बंद हो जाना चाहिए। हेमलता जी आप बेहद गुस्से में हैं, आपका गुस्सा जायज भी है। यहीं से मैं बहस को आगे बढ़ाऊंगा, सीधे चलता हूं जरीन जी के पास। जरीन जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो सवाल उठे हैं हाल ही के दिनों में, इसमें भी एक पैटर्न देखने को मिला है। जैसे आप अली अब्बास जाफर की बात कर लीजिए, जिशान अयूब की बात कर लीजिए, वंदे मातरम वाले सीन को आप देख लीजिए। क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है तमाम सेक्युलर नामों के द्वारा? देखिए दीपक जी, अगर कोई इस तरीके, देखिए कोई अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरीके का कर रहे हैं और वंदे मातरम को नहीं उसमें ला रहे हैं, तो मैं उनका बिल्कुल विरोध करूंगी कि ये गलत चीज़ है। क्योंकि जो हमारे देश की जो नेशनल एंथम है, जो भी हमारे जो देश के जो हमें आज़ादी के टाइम से मिले हुए वंदे मातरम, मैं कहती हूँ, मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं कहती हूँ वंदे मातरम, मैं बार बार कहूँगी वंदे मातरम, मुझे कोई इसमें शिकायत नहीं। लेकिन बार बार आप कह रही है, आप तारीफ के काबिल है जरीन जी, लेकिन कई ऐसे लोग हैं ना, कई लेफ्टिस्ट ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। 90% मुसलमान भाई बोलते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। बस आपको पता कितनी गलत चीज है कि एक पॉइंट मिले और आप बस सीधा टारगेट कर दें कि मुसलमानों ने ये चीज करी। आप सारे मुसलमानों को एक चीज में क्यों ले आते हैं? भाई किसी ने अगर गलत करा, कोई गुनाहगार है, तो आप पर्टिकुलर इंसान को आप गुनाहगार कहिए ना। आप पूरी कौम को कहने कि हम परशुराम बन जाएंगे, हम बिलों से निकाल लाएंगे, ये गलत है। नेशनल विनोद बंसल जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, सुन लीजिए, विनोद बंसल जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। जरीन आपको बड़ी मिर्ची बताइए। आप उन्होंने पूछा आके भी अगर हलाला तो कोई बात होती है तो क्यों नहीं करते आप? मैं कहता हूँ आप बताइए, क्या हलाला ठीक है जी? क्या 3 तलाक ठीक है? क्या लगता है आपको? सुन्नत करना ठीक है? मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं अपने इस्लाम में, देखिए मैं एक चीज आपसे, मेरी बात सुनिए, मैं देखिए मैं आपसे आप मेरी पूरी बात सुनिए। आप चुप हो गए? मैं बता रही हूँ आपको, मैं एक मुसलमान हूँ, मैं कुरान को बद तफसीर पढ़ती हूँ, मुझे अपने इस्लाम के सारे रूल्स पता है। हलाला जैसी कोई चीज इस्लाम में नहीं है, हलाला जैसी कोई चीज इस्लाम में नहीं है, हलाला जैसी कोई चीज इस्लाम में नहीं है। मैं बार बार कहूंगी, मैं जिम्मेदारी से कह रही हूँ, हलाला जैसी कोई चीज इस्लाम में नहीं है, नहीं है। मैं बार बार कहूंगी, हलाला जैसी कोई चीज इस्लाम में नहीं है। इस्लाम को बदनाम ना करा जाए, हलाला जैसी कोई चीज इस्लाम में नहीं है। अगर आपको पता करना है, आप मेरा नंबर ले लीजिए, मैं आपको पूरा प्रावधान बता दूंगी। अगर आप मुझे टाइम दे, मैं पूरा बता दूंगी। लेकिन हलाला जैसी कुरीति इस्लाम में नहीं है, इसे इस्लाम का हिस्सा ना बनाएं। तो हलाला क्यों होता रहा आज तक? जरीन जी ये भी बता दीजिए, हलाला क्यों होता रहा आज तक? हलाला कर, मैं आपको नहीं दीपक जी, अगर आज बात छिड़ी मैं बता
बता रही हूँ आपको, हलाला में ये है अगर इंटेंशनली किसी अगर कोई अगर शादीशुदा जोड़ा है उनका तलाक हो जाता है, तलाक होने के बाद, सुनिएगा मेरी पूरी बात, ऐसी बात नहीं बनेगी, ऐसे नहीं कि आप चलिए हम विषय से भटक रहे हैं। एक अन्य दिन इस पर डिस्कशन, एक अन्य दिन बहुत टाइम मिलेगा। लेकिन शलम मनी जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप खुद पत्रकार रहे हैं, किन किन धाराओं में ये केस हुआ है और क्या उन धाराओं में गिरफ्तारी बनती है? देखिए दीपक जी, जो भी मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें सभी संगीन धाराएं हैं, बहुत ही गंभीर धाराएं हैं। उसमें तमाम ऐसी धाराएं हैं जो गैर जमानती हैं, यानी कि सीधे तौर पर उनमें गिरफ्तारी का प्राविधान है। आपने अपनी बात से लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, लोगों को तकलीफ पहुंचाई, आपकी बातों की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन गड़बड़ हो सकती थी, ये सारी धाराएं उसमें लगाई गई हैं। जो लोग ये बात कह रहे हैं कि नहीं साहब ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मैं आपको एक बेंगलुरु की घटना याद दिलाना चाहूँगा कि एक छोटी उम्र के लड़के ने फेसबुक पर एक पोस्ट कर दिया था और आपने देखा था कैसे उसका घर जला दिया गया था। आपको कमलेश तिवारी याद होंगे कि घर में घुसकर किस तरह उनकी हत्या कर दी गई थी। आपको सना खान याद होंगी कि जब सना खान ने कहा कि नहीं साहब इस्लाम में एक्टिंग करना गलत है, सो वो एक्टिंग छोड़ के गई, उन्होंने मौलवी से शादी कर ली। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या सलमान खान, क्या आमिर खान, क्या सैफ अली खान, किसी ने सना खान को लेकर कोई बयान दिया? क्या ये कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, एक्टिंग करना भी आपका एक कुदरती, आपका एक आप कर सकते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है। तो अपने मुद्दों पर ये बहुत तेजी से पीछे जाते हैं। इस्लाम को लेकर अभी देखिए मैं देख रहा था किस तरह इस्लाम का पाठ पढ़ाने लगी कि नहीं हलाला नहीं होता, ये नहीं होता। तो आपको हलाला नाम के शब्द से समस्या हो जाती है, लेकिन हमारे भोलेनाथ के बारे में कुछ बोला जाता है, हमारे प्रभु राम के बारे में बोला जाता, तो हम किसी का घर नहीं जलाते, हम किसी की हत्या नहीं करते, हम सड़कों पर खून नहीं बहाते, लेकिन हम कार्रवाई कराएंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी की और केंद्र में मोदी जी की सरकार है। अब आप अभिव्यक्ति के नाम पर नंगा नाच नहीं कर सकते। हमारी पुलिस की जीप गई है मुंबई और इसीलिए देखिए माफी मांगने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बिना शर्त माफी मांगी जा रही है क्योंकि योगी जी की पुलिस एफआईआर कॉपी लेके मुंबई के रास्ते पर है और हम निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे क्योंकि माफ करने का अधिकार हमारा नहीं है। इस देश के बहुत बड़े तबके को तकलीफ पहुंची है, उसमें बहुत से लोग हैं उनको तकलीफ पहुंची है, तो माफ करने का अधिकार इस देश और समाज को लोगों को है। जो आपने कानून तोड़ा है उस कानून के दायरे में आपको लाना हमारा काम है। आपने अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जो माखौल उड़ाया है, इस देश ने वो भी देखा है कि एमएफ हुसैन कैसे कैसी तस्वीरें बनाते थे और कैसे कांग्रेस की सरकारें उनको पद्म विभूषण और न जाने क्या क्या देती थी और गांधी परिवार वो पेंटिंग बड़े शौक से खरीद के लाता था। ये इस देश में नहीं चलने वाला। आप उसको कहते रहिए कि पुरस्कार वापसी हो, ये सारा कुछ इंटॉलरेंस से सब कुछ आया है, लेकिन आप सॉफ्ट टारगेट हिंदुइज्म को नहीं बना सकते अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे। चाहे टुकड़े टुकड़े गैंग हो, चाहे कोई गैंग हो, इसको ठीक करके रहेंगे और इसीलिए योगी जी ने मुकदमा लिखवाया है। हमारी पुलिस एफआईआर कॉपी लेकर गई है और दोबारा बताता हूं कि जो धाराएं लगी हैं वो पर्याप्त धाराएं हैं जिनके अंतर्गत बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, सीधे मैं चलता हूं यहां से आकाशदीप जी के पास। आकाशदीप जी, दीपक जी 2 मिनट दीजिए मुझे। मैं बिल्कुल आ रहा हूं। विनोद बंसल जी, एक आकाशदीप का कमेंट फिर आपके पास और मुकेश खन्ना जी से कंक्लूडिंग बात लूंगा। अर्जुन सिंह मौर्य वाराणसी से जुड़ गए हैं। आकाशदीप जी, मेरा सीधा सवाल है, चलिए एक चीज होती रही कि हमने शोले में देख लिया कि भाई भगवान के पीछे बैठ के धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का एक सीन भी हो गया, जबकि बजरंगबली कितने बड़े भगवान हैं और कितने उनके लिए अनन्य श्रद्धा है आपके मन में भी होगी, मैं इससे डिस्प्यूट नहीं करता। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये एक ट्रेंड बन गया था? क्या 786 का बिल्डा हर चमत्कार करने वाला था और दीवार में अमिताभ को जानबूझ के बोलना पड़ता था कि भगवान मैं तुझे नहीं मानता? ट्रेंड बन गया था या नहीं, ये तो किसी को प्रूव करना पड़ेगा कि षड्यंत्र था। इस तरह बॉलीवुड में मनगढ़ंत कहानियां जो बनती हैं, बहस कहानियां हैं, जैसे अभी कोई एक स्पीकर बात कर रहे थे कि इस वेब सीरीज में जिसने प्रधानमंत्री का रोल किया है उसके साथ ये सब दिखाया है, तो क्या हमारे प्रधानमंत्री ऐसा करते हैं? कतई नहीं। लेकिन ये हमारे प्रधानमंत्री की ऑटोबायोग्राफी थोड़ी बन रही है, ये एक कहानी है। हाँ, जहाँ रिलीजियस सेंटिमेंट हुआ है, मैं यहाँ पर पूरा बोल देखिए, कहानी वो होती है, एक मिनट सिर्फ 1 मिनट का इंटरजेक्शन चाहूंगा। कहानी वो होती है जो वास्तविकता के नजदीक हो। कहानी, अच्छी कहानी उसे ही माना जाता है जो समाज का सही आईना प्रतिबिंबित करे। नहीं, ये फिक्शन है ना। फिक्शन क्या होता है? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। मिरर, समाज को मिरर हर कहानी नहीं दिखाती। ये प्योर एंटरटेनमेंट वैल्यू की मनगढ़ंत आर्टिफिशियल मेक बिलीव कहानियां हैं। बट
उसमें अगर किसी का रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट है, आप वो सीन काट दीजिए। मैं कह रहा हूं कि आप बड़ी आसानी से बोल रहे हैं, सीन काट दीजिए, बड़ी इनोसेंट मिस्टेक हो गई भाई। अली अब्बास जाफर से, जिशान अय्यूब से बड़ी जो एक विचारधारा के प्रति क्या क्या लिखते हैं ट्विटर पे, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन आप इसको भी इनोसेंट मिस्टेक मान रहे हैं। वो डिस्कशन में है ही नहीं देखने को। आप जिस तरह की ये बाकी भड़काऊ बातें जिस तरह हो रही है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। मैंने कभी ये नहीं कहा हाँ चलता है ऐसा दिखाते रहो, बिल्कुल नहीं। मैंने तो फर्स्ट स्टेटमेंट डिबेट में आके कहा काट दो, और दूसरी स्टेटमेंट मैंने कही कि हमारे देश में जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स फ्री टू एयर आ रहे हैं तो आपको कानून बहुत, अरे प्लीज, तो हर 10 मिनट 5 मिनट बाद एक आपत्तिजनक सीन होगा, आपको वो भी काटना पड़ेगा, तो ले दे करके पूरी सीरीज ही कट जाएगी। तो इससे अच्छा तांडव को बैन ही कर दो, लोगों को पेनलाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सीरीज अगर पूरी देखें तो उसमें पूरी प्रधानमंत्री की गलत इमेज पोर्ट्रे करी गई है, वो देखने लायक नहीं है। बहुत सारे आपत्तिजनक सीन है, तो सारे ही डिलीट हो जाएंगे, आप कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, मानवी सुन लीजिए, आकाश जी की कंक्लूड करिए। बचेगा देखने के लिए, इट इज अ प्रॉपर फ्लॉप। जवाब मानवी, जवाब तो सुनो, मैंने सुना आपकी बात, यू हैव अ वैलिड पॉइंट, बट अगर आप बॉम्बे में रहते हो तो याद रखो चर्चगेट के आगे ट्रेन फास्ट मत रखो, कहीं तो स्लो डाउन हो जाओ, आगे स्टेशन नहीं है, दूसरे को बोलने दो। मैं कह रहा हूं हमारे देश में जब फ्री टू एयर इंटरनेशनल अनसेंसर्ड प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जो हिंदुस्तान के प्रोड्यूसरों को भी कंटेंट बनाने का मौका दे रहे हैं, तो क्या बहुत पहले, और ये आए हैं 2 साल पहले, क्या 2 साल पहले ये सोच के पहले से कानून, टर्म्स, कंडीशंस नहीं लगाए जा सकते थे? आकाशदीप जी आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे सर ये नई टेक्नोलॉजी है, सरकार ने इन सबको लिखा, इन्होंने सरकार की बात नहीं मानी तो अब हथौड़ा चलेगा। आप इस लॉजिक को क्यों नहीं समझ रहे हैं? सर मैं समझ रहा हूं, मैं आपसे एक ही बात कर रहा हूं कि हम दूसरों की गलतियां बताए जा रहे हैं, पर आप में से कोई इस बात से सहमत है कि जब फ्री टू एयर अनसेंसर्ड कंटेंट इस देश में आ रहा था तो हमें पहले से जाग के कानून बनाना चाहिए था? ठीक है, ताकि हर दिन हर आम आदमी खड़ा होकर उंगली ना उठाए। ठीक है, विनोद बंसल जी एग्री करते हैं आकाशदीप जी से, फिर मुकेश खन्ना जी से कंक्लूडिंग कमेंट लूंगा। जी देखिए, 2 बातें मुझे कहनी है दीपक जी। ये जो आकाशदीप जी हैं, आकाशदीप जी की टोन कल कुछ और थी, आज कुछ थोड़ी और है। अब दूसरी बात ये, मैं कृतज्ञ हूँ योगी आदित्यनाथ जी को और उनके अपने सरकार का, जिन्होंने कम से कम एक एक्शन लिया। लेकिन साथ ही साथ मुझे बड़ा दुख है, बड़े वेदना के साथ कह रहा हूँ कि वो महाअगाड़ी सरकार, महापिछड़ी सरकार कैसे बन गई? आखिरकार क्या सर हम पॉलिटिकल एफिलिएटेड नहीं है ना, हम पॉलिटिक्स की बात नहीं करते। हिंदुओं का अपमान करने की उन्होंने कसम खा रखी है क्या? अब मुझे बताइए, आखिरकार महाराष्ट्र की सरकार जो चुपचाप कान में रुई ठूसे बैठी है, आखिरकार क्यों नहीं सरकार एक्शन लेती? दूसरी बात बता दूं आकाशदीप जी, आपके नॉलेज को मैं अपडेट कर देता हूँ। 2 साल पहले ये जो वेब सीरीज लॉन्च हुई थी, हमने कई बार उनके वेब सीरीज वालों को बोला, और 3 जुलाई को बाकायदा विश्व हिंदू परिषद ने ऑफिशियली पत्र लिखा, वीएचपी मुंबई ने, और ये एक नहीं, किस को लिखा बताता हूँ आपको मैं, अमेज़न प्राइम, एएलटी बालाजी। सर आपने बता दिया, आपने प्रोग्राम में बताया है, और इनके देखिए सुनिए, आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सर, हर आम आदमी का गवर्नमेंट को रूल ही बना देना चाहिए। अभी जो आपका तांडव आ गया, आप मुझे बताइए, एक लंबी सीरीज है यार, अरे कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो थोड़ी बहुत हया रखो। मेरी बात सुनिए, मैं आपको 10 सेकंड करो, ठीक है विनोद जी, आकाशदीप जी रुकिए, मुझे मुकेश खन्ना जी के पास जाना है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। अर्जुन सिंह मौर्य वाराणसी से मेरे दर्शक जुड़ गए। अर्जुन सिंह जी क्या कहेंगे इस विवाद पर? देखिए सर्वप्रथम तो मेरा सबसे पहला मत यह है कि ये जो सारे कंटेंट या वेब सीरीज या फिल्मों में ये हिंदू धर्म को अपमानित करने वाला सीन बनाया जा रहा है ना, सबसे पहले ऐसे लोगों को, ऐसे जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, इनको पहले प्रतिबंधित करना चाहिए ताकि ये दोबारा ऐसी कोई फिल्में ही ना बना पाए। और दूसरी चीज अभी जो लखनऊ से जुड़ी है, एक क्या नाम है इनका, इनको भी एक मैं बताना चाहता हूँ। जैसे ये बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म और इस्लाम के खिलाफ, मैं इनको एक बात बताऊं, अभी लखनऊ में एक वीडियो वायरल हो रहा है व्हाट्सएप पे, अली कैफे के नाम से एक जो है रेस्टोरेंट बनाया गया, वो कैफे का कैरी बैग बनाया उसने, उसको बंद कराने के लिए वहां के सारे मुसलमान, लखनऊ के काजी जो है, प्रमुख काजी, वो सारे लोगों ने उसके खिलाफ जो है आंदोलन छेड़ दिया। अगर आप हमारे धर्म के खिलाफ बोलेंगे तो मैं क्यों नहीं आंदोलन छेड़ूंगा? हम क्यों सड़क पे नहीं उतरेंगे? मैं क्यों नहीं बोलूंगा? मैं क्यों नहीं लड़ूंगा? ये बताया कोई मुझे? आप सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म का अपमान करेंगे, कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर ऐसा करने वाले हम लोग के सामने
अगर मौका है वारदात पे ये लोग दिख गए अगर हम लोग, तो फिर ये लोग अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, चाहे जितनी भी इनकी सिक्योरिटी होगी। ये मैं साफ साफ बता देता हूँ। ठीक है, तो उत्तेजक बातें मत करिए। हम कानून को हाथ में ले जाने के कभी पक्षधर नहीं रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि विचार से और आपसी बातचीत से मामले का हल निकले। मुकेश खन्ना जी, आपके पास आना चाहूंगा कंक्लूडिंग कमेंट के लिए। इससे क्या टेक अवे है, क्या बात को ले जाना चाहिए, क्या आप समझना चाहिए इन प्रोड्यूसर्स को, और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आने वाले समय में? देखिए, मैं दो या तीन बातें कहना चाहता हूं। एक तो मैं आकाशदीप जी ये बार बार कह रहे हैं कि भड़काऊ बातें मत बोलिए, भड़काऊ बयान मत दीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि उनसे कहो कि वो हमें क्यों भड़का रहे हैं। आप, हमारी बातें आपको भड़काऊ लगती है, पर हम क्यों भड़के उसके पीछे जाओ, आपको मालूम पड़ेगा कि भड़काऊ चीजें वहां से शुरू हुई हैं। दूसरा, ये कहते हैं बार बार कि 2 साल पहले 3 साल पहले कानून क्यों नहीं बनाया जब उन्होंने यहाँ पर। अरे बाबा, हम फिनलैंड नहीं है, हम सिंगापुर नहीं है। अगर 2 साल पहले नहीं किया, जब जागो तब सवेरा होता है, ये तो आपने सुना होगा। आज तो हम इसीलिए जाग तो रहे ये हैं प्रॉब्लम सवेरा। होते हैं, हम प्रॉब्लम ही तो तीसरी डिस्कस बात कर रहे मैं हैं। बोलना कानून चाहता हूं नहीं है, कि इसीलिए बीच में तो पैनल प्रॉब्लम में हो रहे कहा हैं। गया है कि इस्लाम को क्यों सब मुस्लिम खराब नहीं होता, आप इस्लाम को मत करिए। मैं भी मानती हूं, मैं सब धर्म को मानती हूं, मैं सब कुछ करती हूं। आपके भी धर्म, मुझे भी बुरा लगा है, हमें भी बुरा लगा है। अगर आपको बुरा लगा है तो फिर आप हमारा साथ दीजिए ना। हमारी अरे बातों को सर, क्यों हम काट हल रही हैं आप? निकाल रहे हैं ना, हम यहाँ सर, सिर्फ और दे तीसरी तो बात रहे जो हैं अभी आपका इन्होंने साथ। कहा कि ये सर, दे बहुत तो बड़ा रहे हैं डिबेट में हम आपका हल जो लिया जा निकालेंगे रहा ना है। आपका साथ दे उत्तर रहे हैं। प्रदेश से आ रहे हैं। मैं आप चाहूंगा धर्म को कि ये छोड़िए, मैं सिर्फ हिंदुस्तानी माफी हूं, मत मैं मंगवाएं। बिल्कुल आपका साथ दे ये रही हूं। ऐसा कुछ करें कि आगे कोई भी बंदा इस तरह की फिल्में बनाने की हिम्मत ना करे। बिल्कुल नहीं हो, आगे सिर्फ ऐसा इतना मत बिल्कुल करिए ना कि हो। इनसे माफी ठीक है, मंगवा लिया बिल्कुल और सही, जेल में बिल्कुल डलवा सही। दिया। सर, जब मैं लोगों को मैंने ये कहा बता दूं कि दर्शकों को कानून कि आना 95% चाहिए था, लोग आप मानते उस पे हैं कि सेंसर बोर्ड के दायरे में आना चाहिए। अफसोस, मेरे पास आज के लिए वक्त इतना ही है।